13 सितंबर है और दिन शुक्रवार का है। कुदरत का करिश्मा, कितने के कुदरत को बना दिया दीपक बाबू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11, 12, 13 रैंक के बेच के आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग कम हुई है। 16, 17, 18, 19 बेच के नए आईपीएस को महत्वपूर्ण जिला दे दिया गया, जहां विधि व्यवस्था को लेकर कई बार स्थिति बिगड़ी है। कई अति संवेदनशील जो महत्वपूर्ण जिले माने जाते हैं, वहां नए नए पुलिस कप्तान की पोस्टिंग हो गई है। मुख्यमंत्री जी, एकदम कठोर सत्य से मैं आगाह कराता हूं। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा, पटना के पाटलिपुत्र में एक नए आईपीएस है, उसने 9 करोड़ की जमीन ले ली है और 5 करोड़ में हवेली बनाने के लिए आदेश दे दिया कि हमारा मकान 5 करोड़ में तैयार कीजिए। अब मैंने कहा कि ऐसे बोलना ठीक नहीं है, आप दस्तावेज मंगाइए, कागज मंगाइए। तो एक पदाधिकारी ने कहा कागज भी आपको मिल जाएंगे। सबसे अहम सवाल है कि नए आईपीएस को वैसे जिले का पुलिस कप्तान बना दिया गया जो मेरी इतनी लंबी पत्रकारिता में मेरे समझ से परे है। सीनियर आईपीएस पदाधिकारी को सेंटिंग पोस्ट पर रखा गया। देखिए, 13 बेच को कीजिए, 12 बेच को कीजिए, 14 बेच तक ठीक है, 15 भी ठीक है, लेकिन 17, 18, 19, 20 नए आईपीएस पदाधिकारी को, जिसको पूरी तरह जिले का अनुभव भी नहीं है, दोनों समुदाय के बीच कैसे मामले को सुलझाना है, कैसे विधि व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देना है, इसकी जानकारी कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी और दीपक बाबू, ध्यान दीजिए। अभी बिहार आप चला रहे हैं, चर्चा है आईएएस और आईपीएस महकमे में कि दीपक बाबू ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, नए आईपीएस का तबादला हो रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है, बड़े आईपीएस पदाधिकारी का तबादला फिर होगा, ये चर्चा हो रही है। हम बोले चलिए खबर बना देते हैं। आज 13 तारीख है, फिर कल 14, 15, 16, 17 सितंबर तक विश्वकर्मा पूजा, फिर पितरपक्ष है। पितरपक्ष से पहले कई सीनियर एसपी को हटाया जा सकता है। भागलपुर सीनियर एसपी, पटना सीनियर एसपी में उनका नाम चल रहा है। कोई मधुबनी में एसपी है सुशील कुमार, वह भागलपुर एसपी में उनके नामों की चर्चा है। कई बड़े केंद्रीय मंत्री आईपीएस पदाधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग में अपनी लोभी बना रहे हैं। बड़े मंत्री जो जदयू के बड़े करीब माने जाते हैं। एक एमएलसी जो भागलपुर से जुड़ा हुआ है, उसका नाम कई बार थानेदार के तबादले में भी उठा है। उस एमएलसी की छवि पुलिस कर्मियों के तबादले से जुड़ती गई। वह एमएलसी काफी चर्चा में रहता है थानेदार के बीच कि एमएलसी पोस्टिंग कराता है। ध्यान देना होगा नीतीश कुमार जी और पुलिस हेडक्वार्टर को। मैं मान लीजिए किसी जिले का एसपी हूँ, मेरा तबादला हो गया। तबादले होने से पहले उसने कितने थानेदार का तबादला किया? मान लीजिए आज 13 सितंबर है, राज्य सरकार यदि आज अधिसूचना जारी करती है तो मैंने 13 दिन के अंदर में बैक डेट में भी आईपीएस दस्तखत कर देते हैं। मान लीजिए आज 13 तारीख है तो 1 सितंबर में दस्तखत कर देगा। 1 सितंबर को मैंने बदली कर दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि 13 तारीख को बदली हुआ है। वह थानेदार कब ज्वाइन किया ये मायने रखता है। उस थानेदार ने किस घटना का स्टेशन डायरी दर्ज किया, उस पर जांच होगी। तो आईपीएस ने जो थानेदार का तबादला बैक डेट में किया है वह पकड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार की गंध जो है दिखने लगेगी कि इसमें भ्रष्टाचार का खेला हुआ है। अब कई महत्वपूर्ण एडीजी स्पेशल ब्रांच 1996 बैच के आईपीएस है सुनील बाबू, उनका हस्तांतरण मुझे दिख रहा है, बदले जा सकते हैं। चर्चा है सीआईडी के एडीजी में अजिताभ बाबू को दिया जा सकता है। पंकज दरार साहब अपना योगदान दे दिए हैं। सरकार यदि चाहेगी तो उनको एडीजी हेडक्वार्टर या सीआईडी में या स्पेशल ब्रांच में पोस्टिंग कर सकती है। पंकज दरार जानकार आईपीएस पदाधिकारी है, केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और नैयर हसनैन खान साहब का हो गया है, सरकार उनको रिलीव कर देगी। अब नैयर हसनैन खान का जो पोस्ट है वो महत्वपूर्ण पोस्ट माना जाता है। आर्थिक
अपराध इकाई और विशेष निगरानी, वहां सुनील कुमार साहब का नाम चल रहा है। 96 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। मुझे एक बड़े डीजी रैंक के पदाधिकारी ने कहा 2 आईपीएस का नाम चल रहा है, एक सुशील खोपड़े साहब का, एक सुनील कुमार का नाम चल रहा है। सुनील कुमार जो बक्सर बेगन गोला के रहने वाले हैं, और सुशील खोपड़े साहब जिनका एसटीएफ में बेहतर काम हुआ, भागलपुर आईजी रहे, इनकी शिकायत नहीं है। अब देखना है कि एडीजी में क्या कमल किशोर सिंह को पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, या अजिताभ कुमार को, अमित जैन साहब को लंबे समय से सेंटिंग पोस्ट में है, क्या अमित जैन को बुलाया जाता है। निर्मल कुमार आजाद, डॉक्टर निर्मल कुमार आजाद भी चर्चा में है। कई बड़े आईपीएस पदाधिकारी के तबादले की लिस्ट की चर्चा है। बताया जाता है, एक खुफिया जानकारी है, कुछ सीनियर एसपी पटना सीनियर एसपी बनने के लिए आज हेडक्वार्टर कैंप कर गए हैं। अचानक मुझे एक पदाधिकारी ने कहा कि भाई फलाने जिले का एसपी तो आज पटना में दिख रहा है, अब वो छुट्टी लिया या नहीं लिया है, या कोई गवाही दिखा के चला गया होगा, लेकिन ये चर्चा है। पटना राजधानी सीनियर एसपी में 3 नामों की मैं चर्चा करता हूं, ईमानदारी पूर्वक। उसमें एक नाम बांका एसपी का भी है, डॉक्टर सत्यप्रकाश, भागलपुर एसपी आनंद कुमार, एक नाम है सीआईडी में अवकाश कुमार। 3 नाम, आनंद कुमार, अवकाश कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश। इन 3 नाम में किसी को एक पटना का सीनियर एसपी बनाने जाने की चर्चा देखी जा रही है। अब क्या सच होगा, हमारी ये खबर सच होती है नहीं, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा। नए आईपीएस को मुझे एक इंस्पेक्टर ने कह दिया, एक मर्डर हुआ, मुझे हटा दिया, और नया एसपी है, मैं नाम नहीं खुलासा करूंगा, पुख्ता प्रमाण है। मुझे एक सिपाही ने भी कहा वो नया एसपी है और उसको महत्वपूर्ण जिला भी मिल गया है, वह 33-34 हजार का राशन मंगा लिया। थानेदार से कहा मुझे तो हटा दिया पत्रकार महोदय, अब मुझे डर है कि मेरी वो जांच इसके पास थी, जाते जाते मुझसे 44 हजार का सामान मंगा लिया। क्या हो गया है आईपीएस पदाधिकारी को, अपना राशन का सामान, घर का सामान, जो थानेदार का जिसका जांच पेंडिंग है, जिसकी जांच की कार्रवाई उसके पास पेंडिंग है, अब जिले में उसकी बदली हो गई है, वह जाते जाते भी फिर कहावत है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। प्रेमचंद की वो कहावत मुझे याद आती है कि सारा खेल इसी पर है, सारा खेल लक्ष्मी पर है। नए आईपीएस को अति संवेदनशील जिला दिए जाने की, पोस्टिंग किए जाने की चर्चा बेहतर नहीं है। राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और सीनियर आईपीएस पदाधिकारी को 11, 12, 13, 14, 15 बैच तक आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए। ऐसा जिला है बिहार में जहां छोटी छोटी बात को लेकर विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, लेकिन इस पर ध्यान है। बहुत नए आईपीएस आ गए हैं। बताइए, मुझे कह दिया 9 करोड़ में जमीन ली है पाटलिपुत्र में और 5 करोड़ घर बनाने के लिए दे दिया। कई तरह की चर्चा है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। एक महत्वपूर्ण लिस्ट जिसमें पटना सीनियर एसपी का नाम आ सकता है, राजीव मिश्रा साहब पर सरकार ने बड़ा भरोसा किया, बीच में बुलाया, लेकिन विधि व्यवस्था को नहीं संभाल सके। चिंता में है राज्य सरकार भी। नए डीजीपी भी गए, समीक्षा की, सवाल मैंने पूछा तो आलोक राज साहब समझदार हैं, उन्होंने अंदर की बात नहीं बताई। कहा पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम आए। पटना आईजी कार्यालय की समीक्षा कर रहे थे। आलोक राज साहब आईपीएस के तबादले में वो रुचि नहीं ले रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर का काम देख रहे हैं। लेकिन देखना होगा आखिर ये नए आईपीएस पदाधिकारी कितनी पीड़ितों से, जनता की बातों को सुनते हैं, जनता से कितना मिलते हैं और इस पर उनका कितना ध्यान रहता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी नए आईपीएस कैसे संभालेंगे? अति संवेदनशील जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति, उठ रहा है सवाल। मुख्यमंत्री जी बिहार में दीपक बाबू का हो रहा है चमत्कार। आईएएस और आईपीएस के मनचाही पोस्टिंग में दीपक बाबू का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्या सच है? कौन बताएगा? 17 बैच के आईपीएस, 18 बैच के आईपीएस और 19 बैच के आईपीएस को दे दी गई महत्वपूर्ण जिले में तैनाती। दीपक बाबू आईपीएस और आईएएस रैंक के तबादले में आपकी मनमानी चलने की खूब है चर्चा।
मुख्यमंत्री जी, आपने अपने ही सुशासन में विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। मुख्यमंत्री जी, दीपक बाबू के चमत्कार के आगे सारे चमत्कार फेल होते दिख रहे हैं। क्या कर रही है जांच एजेंसी? नए नए बैच के आईपीएस पदाधिकारी अति संवेदनशील जिले में कैसे संभालेंगे विधि व्यवस्था की स्थिति? पटना एसएसपी के लिए 3 नाम की चर्चा, आनंद कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश और अवकाश कुमार। भागलपुर सीनियर एसपी के पद के लिए मधुबनी एसपी के पद पर तैनात सुशील कुमार का नाम सबसे आगे। मुख्यमंत्री जी, कृपया इन गंभीर बिंदुओं और चर्चाओं पर ध्यान दीजिए। लगातार आईपीएस और आईएएस रैंक में यह चर्चा हो रही है कि दीपक बाबू ही सब आईपीएस और आईएएस रैंक के तबादले की लिस्ट बना रहे हैं। आखिर इन सब चर्चाओं में क्या सच्चाई है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर इतने अति संवेदनशील जिले में नए नए आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती किया जाना कितना उचित है? उठ रही है सवाल, कौन देगा जवाब? मुख्यमंत्री जी, जिन नए आईपीएस पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति के लिए तैनात किया गया है, क्या उन्होंने बेहतर तरीके से ट्रेनिंग भी प्राप्त की है जो जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे? सवाल तो उठ रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं, लेकिन इन दिनों में दीपक बाबू के चमत्कार के आगे सारे चमत्कार फेल होते दिख रहे हैं। आखिर यह दीपक बिहार में किस तरह की रोशनी देना चाहता है? मुख्यमंत्री जी, आपका दीपक बाबू बिहार में किस प्रकार की रोशनी देना चाहती हैं? क्या वे रोशनी में सिर्फ भ्रष्टाचार की महक चारों तरफ दिख रही है? आखिर चारों तरफ दीपक बाबू के नाम की चर्चा है और देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को मालूम करना चाहिए कि आखिर क्या सच है। क्या दीपक बाबू ही बिहार में आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी का तबादला कर रहे हैं? कौन है ये दीपक बाबू जिसकी चर्चा बिहार का हर उच्च पदाधिकारी करता दिख रहा है? बिहार में जो पोस्टिंग तबादला हुआ है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर सीनियर एसपी में मधुबनी एसपी सुशील कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। पटना सीनियर एसपी में 3 नाम की चर्चा है, जिसमें भागलपुर सीनियर एसपी आनंद कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश और सीआईडी में तैनात अवकाश कुमार की नाम की चर्चा चल रही है। कौन बनेगा पटना का नया सीनियर एसपी? पटना में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कई महत्वपूर्ण खबर है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारा कार्य नहीं है किसी की प्रतिष्ठा का हनन करना, हम सच दिखाने का जरिया है। पूरे बिहार में जी पदाधिकारी को लेकर चर्चा थी, उस चर्चा पर हमने सरकार और जांच एजेंसी का ध्यान दिलाने की पूरी कोशिश की है कि एक ही दीपक बाबू पूरे बिहार में इन दिनों क्यों चर्चा में है। इस पर सरकार के मुख्य नीतीश कुमार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए।